गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कंचन टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे मणिपुर बोर्ड क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 ना, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू प्रूव दैट ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 ठीक है। अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्या है कुछ सोल्यूशन में प्रूफ करना है कि अगर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू भी 0, b इक्वल टू भी 0, ठीक है। अब लिखेंगे सोल्यूशन में कि सिंस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अगर a का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं, तो a का वैल्यू 0, तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 0 स्क्वायर यानी 0, ठीक है। एंड b का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या है कि देयरफॉर 0 प्लस 0 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पे क्या दिया है कि आइडेंटिफाई ऑन द नंबर लाइन द पॉइंट्स x सेटिस्फाइंग A1 नंबर 1 मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। क्या है, मोड ऑफ x चाहे एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसका मीन्स क्या है, प्लस माइनस x, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर हम लोग आइदर करते हैं, आइदर यहाँ प्लस माइनस एब्सोल्यूट के अंदर से जब बाहर निकलता है कोई भी नंबर, तो प्लस माइनस में उसका आंसर होता है, ओके। तो आइदर प्लस x लेंगे, प्लस x इज लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3, हाँ। उसके बाद और माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें x को माइनस नहीं बनाना है, ये क्या सोचेंगे हम लोग कि ये लेस देन इक्वल टू क्या है, एज्यूमिंग इक्वल टू ही है, ठीक है। तो इम्प्लाइज देट x, हाँ, x का माइनस हम लोग उधर हटा रहे हैं, तो क्या हो गया, -3 उधर चला गया 3 के साथ। तो जब ये माइनस इधर चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव नंबर जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे साइन चेंज होगा, इज ग्रेटर देन x होगा, ठीक है। x यहाँ पे जब माइनस था तब तक ये लेस देन इक्वल टू हुआ, लेकिन इसका माइनस जब 3 के साथ आ गया तो x क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसका मीन्स क्या है, देयरफॉर हम लोग x को बीच में लिख लेते हैं। x का वैल्यू जो है -3 से बड़ा है, तो यहाँ -3 लिखेंगे, बड़ा है और इक्वल है, ठीक है, -3 से। और x का वैल्यू -3 से बड़ा है और इक्वल है और +3 से छोटा है, तो यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू 3। देखिए क्या देखना है हमें, x बीच में रख दिया, x बड़ा हो गया -3 से, तो ये बड़ा का साइन, ये जिस तरफ होता है वो ग्रेटर है, ये जिस तरफ होता है वो लेस है, ठीक है। और क्यों, ये मैं बताती हूँ, ये मुख है, ये पूँछ है, तो मुख बड़ा होता है, पूँछ छोटा होता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, -3 छोटा का साइन है, -3 छोटा है तो ये छोटा का साइन है, ओके। और x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा है, छोटा है और इक्वल है। x का वैल्यू 3 से छोटा है, इक्वल है। छोटा है इक्वल है का मीन्स क्या है, छोटा है अगर बोलता -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 होता तो इसका मीनिंग अलग है, और जब इज लेस देन इक्वल टू बोल दिया तो इसका मीनिंग अलग है। क्या है,
इसका मीन्स क्या है, 3 से -3 से छोटा, यानी -3 से छोटा का मीन्स -5 -6 डॉट डॉट और भी होगा, और 3 से छोटा यानी 2.99 तक ही रहेगा, 3 इंक्लूड नहीं है। बट यहाँ लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का मीन्स क्या है, -3 भी यहाँ इंक्लूड है और +3 भी। हमें क्या करना है, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं अब। ओके, देखिए कैसे, यहाँ नंबर लाइन लिखेंगे, ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे -3 से लेके 3 तक चाहिए, यानी -3 और +3 दोनों इंक्लूडेड है, तो ये हमारा नंबर लाइन बन गया। ठीक है, ठीक है। नंबर लाइन सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, उसके बाद कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग उतना करके छोड़ देंगे। ओके, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का रोमन नंबर 2। ठीक है, मैं सारा नंबर लाइन आप लोगों को मैं बता दूंगी करके। तो रोमन नंबर 2 क्या है, मोड ऑफ यानी एब्सोल्यूट ऑफ x इज लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ एब्सोल्यूट का मीन्स क्या है, तो ±x इज लेस देन 3। आइदर करेंगे, आइदर का मीन्स एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो +x इज लेस देन 3, तो यहाँ साइन कोई चेंजेस नहीं होगा। और -x इज लेस देन 3, लेकिन जब यही -3 के साथ जाएगा तो -3 यहाँ हो जाएगा और साइन हमारा चेंज हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा। क्यों, पॉजिटिव साइन निगेटिव से बड़ा होता है। जैसे -1 जो है छोटा है 0 से, -100 -1 से छोटा है, यानी जैसे जैसे माइनस का वैल्यू इधर इंक्रीज होता है वो डिक्रीज होते जाता है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होते जाता है। ठीक है, अब इसको तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया, तो x का वैल्यू ऐसे लिख लेते x। हाँ, x का वैल्यू क्या चाहिए हमें, -3 से बड़ा, तो यहाँ -3 लिखेंगे, बड़ा हो गया, ये x बड़ा हो गया, और 3 से छोटा तो 3 हो गया यहाँ पे। इसका मीन्स क्या है, अब देखिए वहाँ पे क्या था, इज लेस देन इक्वल टू था, क्या मीन्स 3 भी इंक्लूड था, और यहाँ पे सिर्फ इज लेस देन है, इसलिए 3 इंक्लूड नहीं है। अगर हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ 0 1 2 3 4 लिखा, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ 3 तक नहीं पहुँचेंगे हम लोग, 3 से थोड़ा 1 पॉइंट पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गया किसका, एब्सोल्यूट ऑफ लेस देन 3 का। ओके, तो समझ में आया। अब हम लोग करेंगे रोमन नंबर 3 7 का रोमन नंबर 3 क्या है, मोड ऑफ x। रोमन नंबर 3, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये नंबर लाइन का नेम भी दे सकते हैं हम लोग, PQ बोल सकते हैं, और लिख भी सकते हैं कि द पॉइंट्स इन PQ। ठीक है, एक्सक्लूडिंग का मीन्स वो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट P and Q, excluding the point P and Q represent the satisfying value of x। ठीक है, अब यहाँ पे मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दिया, तो +-x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जब यहाँ पे हम लोग x लेंगे तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, प्लस लिया तो, और -x लिया तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है,
तो x का वैल्यू जो है, अब हम लोग माइनस के साथ इसको नहीं रखेंगे, तो माइनस क्या करेंगे, भेज देंगे उसके साथ, तभी भी ग्रेटर देन -3 होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन हमेशा बड़ा होता है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो देयरफॉर x लिख लेंगे यहाँ पे। x ग्रेटर है किससे, -3 से, और लेस है किससे, +3 से। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, x का वैल्यू जो है नहीं, -3 से ग्रेटर है, -3। ठीक है, -3 से ग्रेटर है, -3 से ग्रेटर है, यहाँ पे ऐसे होगा, -3 से ग्रेटर है। हाँ, यहाँ साइन चेंज होगा, -3 से लेस है। ठीक है, और +3 से ग्रेटर है। ठीक है, -3 से लेस है, साइन चेंज हुआ तो हमारा यहाँ का साइन यहाँ आया तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया। ठीक है, अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है हमें, तो इसके लिए स्पेस क्या चाहिए, बड़ा, क्योंकि x का वैल्यू क्या चाहिए हमें, 3 से -3 से बड़ा और +3 से छोटा, -3 से छोटा और +3 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, का क्या चाहिए हमें, तो 3 से ग्रेटर x का वैल्यू, तो 3 से ग्रेटर इधर जा रहा है। ठीक है, और -3 से लेस, तो -3 से लेस इधर आ रहा है। ठीक है, हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंट। इसको हम लोग P लिख लेते हैं, इसको Q। तो रोमन नंबर 3 भी हो गया। अब रोमन नंबर 4 करेंगे। रोमन नंबर 4, रोमन नंबर 4 क्या है, एब्सोल्यूट ऑफ x इज ग्रेटर देन 3, ओनली ग्रेटर देन है। ठीक है, इसमें 3 भी इंक्लूड था, -3 भी यहाँ से है, इसमें नहीं होगा, तो +-x इज ग्रेटर देन 3, तो +x लेंगे तो इज ग्रेटर देन 3, -x इज ग्रेटर देन 3 इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नंबर लाइन देयरफॉर x यहाँ रख लेंगे। ठीक है, x क्या है, -3 से लेस है और 3 से ग्रेटर है, तो नंबर लाइन यहाँ एक्सक्लूडेड होगा, वहाँ पे इंक्लूडेड है P N Q, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये हमारा 3 से क्या चाहिए, 3 से, तो 3 से ये 3 एक्सक्लूडेड है, यहाँ लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और ये Q, तो लिखेंगे इसको, जहाँ एक्सक्लूडेड है वहाँ लिख देते हैं, उसमें भी लिखने होगा, द पॉइंट इन द रेस PX, x एक्सिस है ये, तो -x, ये +x, PX चाहे कुछ भी लो, PX एंड QX इंक्लूडिंग द पॉइंट, नहीं एक्सक्लूडिंग द पॉइंट होगा, इस उसमें इंक्लूडिंग होगा, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट P and Q represent
द satisfying value of x, value of x। ठीक है, इसमें भी लिख लेते हैं द पॉइंट, ये x एक्सिस है तो माइनस एक्स होगा, ये प्लस एक्स। ठीक है, द पॉइंट इन द रे px and qx including the point P and Q represent the satisfying value of x, satisfying value of x। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा रोमन नंबर 5, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, x माइनस 2। ओके, लास्ट रोमन नंबर है, लास्ट क्वेश्चन का। मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो यहाँ प्लस माइनस x माइनस 2 मोड ऑफ, यानी मोस्ट सॉलिड वैल्यू निकल गया तो प्लस माइनस साइन आया, इज लेस देन 3, प्लस साइन लेंगे तो x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, x ये इज लेस देन इक्वल टू को क्या एज्यूम करना है, इक्वल टू, तो इज लेस देन इक्वल टू ये माइनस 2 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू प्लस 5, प्लस क्या लिखना है 5। और अब यहाँ का माइनस साइन लेंगे, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो माइनस x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2, ये प्लस 2 ट्रांसफर होगा तो माइनस 2, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्या है 1। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है माइनस जो है हम लोग उधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या मिला हमारा, एक मिला है x का वैल्यू 5 से छोटा n इक्वल, और दूसरा क्या मिला है -1 से बड़ा और इक्वल। ठीक है, अब इसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। x एक्सिस प्लस वैल्यू इधर 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या है, x बीच में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 5, यानी -1 से लेकर के 5 तक, यानी यहाँ पे 1 और 5 दोनों क्या है, -1 एंड 5 दोनों क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है, क्यों, इक्वल टू होने का मीन्स इंक्लूडेड है, जब इक्वल टू का साइन नहीं होगा तो क्या है, एक्सक्लूडेड है। तो द पॉइंट इन PQ including the point P and Q represent the satisfying value of x। ठीक है,
इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 1.3 और लेसन भी ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो, बाकी हम लोग लेसन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।